अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये सॉफ्ट सा पार्टी मेकअप लुक करेंगे। ये मेकअप विदाउट फ़िल्टर है, कोई भी फ़िल्टर इसके अंदर यूज़ नहीं किया हुआ है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आती है स्किन की प्रेप, क्योंकि अगर आपको फ्लॉलेस फेस चाहिए तो स्किन को हाइड्रेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने बीबीए का ही हाइड्रेशन क्रीम यूज़ की थी और बीबीए का ही पोर फेड प्राइमर यूज़ किया था, जो मैंने स्क्रीन में दिखाया है। इसके बाद मैंने बेस बना ली थी। बेस को मैंने पहले दो फाउंडेशंस को आपस में मिक्स किया था। उसको अच्छे से किसी भी चीज़ पे आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर फेस के ऊपर ब्रश की मदद से आपने उसको पहले अप्लाई कर देना है और फिर डैब स्पंज के साथ आपने उसको डैब डैब करके ब्लेंड कर लेना है। बेस बनाने के बाद फिर मैंने इस यहाँ पर लूज पाउडर रखा, फिक्सर पाउडर रखा और बेस को अच्छे से लॉक कर लिया था। आप लोगों ने भी सेम इसी मेथड से बेस को लॉक कर लेना है। अगर आपको बेस बनाने की फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। यहाँ पर मैं आप आईब्रोज को शेप दे रही हूँ। आईब्रोज की भी मैंने फुल एक डिटेल वीडियो बनाने का सोचा है, ताकि उसमें आपको आईब्रो शेप देनी आ जाए। लेकिन जितने भी मेकअप के ट्यूटोरियल मैं बनाती हूँ उनके अंदर सारी डिटेल्स मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर भी मैंने सेम इसी तरीके से पहले ब्रोज के अंदर कलर को फिल किया, उसके बाद स्पूली ब्रश के साथ मैंने उसको कॉम्ब कर लिया, ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जितनी भी आईब्रोज के अंदर रह गई है वो निकल जाए। और फिर बेस ब्रश बारीक बिल्कुल लाइनर जैसा ब्रश लेके, जिसको हम बेस ब्रश कहते हैं, उसके साथ मैंने आईब्रोज को नीट दे ली, दोनों को इक्वल कर लिया। और आप यहाँ पर मैं इंटरफेरेंस शेड का यूज़ कर रही हूँ। ये किस लिए यूज़ होता है ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, कि इससे हमारे आइज़ की ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फिर जो भी कलर आप यूज़ करते हैं वो जो है वो ब्लेंड होके बहुत अच्छी एक मर्जिंग शो करता है, जिससे कलर ब्लेंड होने के बाद अच्छे भी लगते हैं और आपस में ब्लेंड भी इजीली हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइट ब्राउन शेड रखूँगी, उसके बाद थोड़ा-सा डार्क ब्राउन लेके वो कॉर्नर पे लगाऊँगी। कॉर्नर पे लगाने के बाद मैं जो ब्रश के अंदर प्रोडक्ट रह जाएगी उसी को आहिस्ता-आहिस्ता ब्लेंड करते हुए क्रीज़ में लेके जाऊँगी। और आपने ब्लेंडिंग इसी तरीके से करनी है। पहले कलर को पिक करना है, उसको डस्ट आउट कर लेना है, उसके बाद कॉर्नर पे लगाएँगे और कॉर्नर के बाद आपने क्रीज़ लाइन पे लगाना है, जो एक्स्ट्रा ब्रश के अंदर प्रोडक्ट बच जाएगी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से फिर डार्क मीडियम जो ब्राउन होता है वो वाला उठाया है, पिक किया है कलर, उसको भी ब्लेंड किया। थोड़ी-थोड़ी प्रोडक्ट उठाते जाएँगे और उसको ब्लेंड करते जाएँगे, ताकि वो अच्छी सी ब्लेंडिंग एक शो हो सके और ये ना हो कि सिर्फ़ वो कलर रखे हुए ही नज़र आएँ। दोनों आइज़ पे हम सेम मेकअप करेंगे। ये मेकअप बहुत आसान है और ग्लैम लुक भी इससे शो होती है। इसको आप पार्टी ड्रेसेस के साथ या ब्राइडल लुक में भी क्रिएट कर सकते हैं। ड्रेस पे बहुत मैटर करता है। हमारी जो मॉडल थी उनको सॉफ्ट ग्लैम लुक चाहिए था, तो मुझे उनके लिए ये अच्छा लगा। आप लोगों ने लास्ट में मुझे ज़रूर बताना है उसके फाइनल लुक देख के कि ये ड्रेस के साथ अच्छी लुक लग रही थी या नहीं। तो अब मैं यहाँ पे बता रही थी कि देखो, मतलब कि एक इस वाली साइड की आइज़ पे मैंने अभी ब्लेंडिंग नहीं की, लेकिन दूसरी आइज़ पे मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो वो कलर जो है वो आपस में अच्छे से मर्ज हो चुके हैं, लेकिन एक साइड पे, इस वाली साइड पे अभी ब्लेंडिंग मैंने नहीं की थी, तो वो बिल्कुल शो हो रहा था। अगर आपको मतलब कि एक प्रोडक्ट ज़्यादा लग जाती है, तो जो फ्लफ़ी ब्रश जो सबसे पहले आपने ट्रांज़िशन शेड रखने के लिए यूज़ किया था वही आप यूज़ करेंगे। अगर वो ब्रश अब वो वाली शेड नहीं बनती जो आपको चाहिए, डिज़ायर शेड आपकी, तो फिर आप फिंगर की मदद से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकती हैं। इससे एक तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है और दूसरा ये कि बहुत जल्दी ब्लेंडिंग हो जाती है फिंगर्स के मदद से। इसी तरह फिर आपने दोबारा थोड़ा-सा उसको कलर पिक करना है, उसको ब्लेंड कर लेना है और यहाँ पर मैं हल्का-सा ऑरेंज कलर पिक करूँगी और उसका एक पॉपअप लुक देने के लिए फिर उसको मैं क्रीज़ के अंदर ही मर्ज कर दूँगी। सेंटर पे अब मैंने यहाँ पर लाइट पीच जो कलर होता है उसको और मस्टर्ड लाइट, बिल्कुल मस्टर्ड लाइट जो कलर था ना पीच टाइप में, वो उन 2 कलर को मिक्स किया और मैंने जो मतलब हमारा एरिया सेंट्रल लिड का रह गया था, उसपे मैंने उसको अप्लाई कर दिया और दोनों कलर्स को आप लोगों ने भी मर्ज कर देना है। और ये ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल लिड में आप लोगों ने कलर रखना है वो सिर्फ़ आपकी आइज़ की शेप में ही रहे, नाक वाली साइड पे और इनर ब्रोज़ की साइड्स पे कभी भी बाहर को ना निकले। अगर आपका जो शेड है वो
मतलब इनर ब्रोज पे चला जाता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो बहुत बुरा इफेक्ट लगता है और अच्छा मेकअप भी नहीं लगता। अब यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ और कॉर्नर्स पे इस तरह मैं बस रख के उसको उसी एरिया पे ब्लेंड कर दूंगी, ताकि वो एक अच्छी सी पॉपअप सी लुक आ जाए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हैवी लुक ना आए। अब मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं विंग लाइनर बना रही हूँ। लोअर आई से भी हम विंग लाइनर ही बनाएंगे, लेकिन इसको हम फिश आई लाइनर जिसका नाम है, ये हमने आज क्रिएट की थी लुक। आपने हमारी मॉडल देखी थी, बिल्कुल सिंपल लुक इसकी देखी है, जो बहुत प्यारी है। नैनक्स इनके बहुत खूबसूरत है, और इसको जो मतलब मेकअप करना होता है वो बहुत आसान हो जाता है। अगर लेकिन ये हमारी थोड़ा सा डस्की स्किन है, उसके ऊपर एक्ने भी थी, और मतलब कि एक्ने वाली स्किन को हमने कैसे ट्रीट करना है, अगर ये वाली भी आपने वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट्स लाजमी कर देने हैं। अब हमारा ऊपर वाली आइज़ का मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोअर आइज़ पे मेकअप करेंगे, सेम वही शेड्स पिक करेंगे जो हमने अबव आइज़ पे यूज़ किए हैं। अब सेम वही लोअर आइज़ पे भी हम वन बाय वन करके ब्लेंड करते जाएंगे। सबसे पहले लाइट ब्राउन, फिर मीडियम ब्राउन और फिर डार्क ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन करेंगे, और लास्ट पे हम विंग बनाने के लिए ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ब्लैक आप किसी भी किट के अंदर से भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप जो केक लाइनर होते हैं ब्लैक, उसके अंदर से भी जेट ब्लैक कलर पिक कर सकती हैं। ये लुक हर तरह के पार्टी वेयर और वेडिंग आउटफिट्स पे बहुत हसीन लगता है। लाइनर को मैंने सॉफ्ट ही रखा है और थोड़ा सा समझ रखा है, बिल्कुल हार्श लाइंस इसकी मैंने नहीं बनाई। और फिर अगर मतलब कि उसको मैंने फिनिशिंग लुक देने के लिए बेस ब्रश के साथ मैंने उसको थोड़ा सा नीट कर लिया था। आप लोग इस तरह कर सकती हैं, किसी भी फ्लैट ब्रश के साथ या किसी भी लाइनर ब्रश के साथ आप बेस लगा के उसको नीट कर सकती हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा आई मेकअप कंप्लीट है। यहाँ पे मैंने मेरी मॉडल के लैशेज़ नहीं लगाई, अगर आप चाहें तो आप लगा भी सकते हैं, अगर नहीं लगानी तो भी आपकी चॉइस पर है। तो आज हमने जो आई मेकअप क्रिएट किया है वो सनसेट बॉम लुक है। ये मतलब मैंने पहले एक लाइट ट्रांजिशन शेड लिया है, और उसके बाद फिर मतलब कि मैंने गोल्डन शिमर ऐड किया है सेंटर में, ताकि थोड़ा सा ग्लैम लुक नज़र आए। तो इस लुक को बनाना बड़ा आसान है, बस 3-4 ही कलर्स का आपने यूज़ करना है, इनको ब्लेंड करना है आपस में, और फिर इनको बनाना बहुत आसान है और ये इजीली बन भी जाते हैं। सेंटर में सिल्वर जो है वो शिमर ही यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद मतलब कि ब्रो बोन पे भी मतलब जो है वो हाईलाइट करने के लिए मैं शिमर ही शेड यूज़ करूँगी। यहाँ पे हमारा आईज मेकअप कंप्लीट हो चुका है, और अब मैंने दोबारा से लूज पाउडर के साथ बेस को लॉक किया, क्योंकि हमारे एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो इसके लिए बार-बार हमने लूज पाउडर लगा के बेस को लॉक कर लेना है। अब यहाँ पर मैं कंटूरिंग कर रही हूँ, कंटूर के लिए भी इनका फेस थोड़ा-सा राउंड है, तो एयर के ऊपर से मैं यूज़ करूँगी, और थोड़ा-सा लिप्स की तरफ को मैं ब्लेंड करते हुए ब्रश को लेके आऊँगी, और नोज़ को भी मैंने थोड़ी-सी शार्प लुक देने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रा की है, और नोस्ट्रल्स को भी अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है। अच्छा, नोज़ की कंटूरिंग करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जब ब्रश से आप लोगों ने कंटूर करना है तो उसको ब्रश को नीचे की तरफ ब्लेंड करना है, जिस तरह भी मैं कर रही हूँ। और अगर आपने मतलब कि फिंगर्स की मदद से करना है तो फिंगर्स को आपने ऊपर-ऊपर की तरफ से उठा के इस तरीके से आपने उठा के इसको ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा कलर आपने करना है, एकदम से ही डार्क टोन का आपने शेड नहीं ले लेना है। लाइट, मीडियम लाइट बल्कि आप ब्राउन कलर लेंगे, और उसी से ना नोज़ की आपने कंटूरिंग करनी है। अगर आप यहाँ पर डार्क कलर ले लेती हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड कलर नज़र आ रहा होता है, जिससे इम्पैक्ट भी बहुत बुरा पड़ता है, और पूरा मेकअप ही आपका फिर ब्लैक-ब्लैक भी नज़र आने लग जाता है। फेस की जब आपने कंटूरिंग करनी है तो यहाँ पर आपने किसी ब्रश का इस्तेमाल कर लेना है, तिरछा रख के, या फिर आपने अपने फिंगर्स के ही हाथ को यूज़ करते हुए यहाँ पर आपने कंटूरिंग कर देनी है। फोरहेड की कंटूरिंग करेंगे, साथ में हम यहाँ पर जॉ लाइन की कंटूरिंग कर देंगे। जॉ लाइन की थोड़ा-सा शार्प दिखाने के लिए मैंने उसको नीचे की तरफ ब्लेंड कर दिया था, और उसका हल्का-हल्का सा जो शेड है वो हमने ईयर्स की साइड पे भी ऐड किया था। फोरहेड की कंटूरिंग करने के लिए हमारी जो मॉडल है उसका मतलब फेस जो है वो थोड़ा छोटा ही था, तो इतनी ज़्यादा हमें फोरहेड की कंटूरिंग नहीं करनी थी। हल्का-सा मैं टचअप दूँगी सिर्फ़ हेयर लाइन के अंदर ही। यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रही हूँ कि अगर हम बालों के अंदर बेस चली जाए तो भी आपने थोड़ा-सा डार्क कलर लेके ही उसको बालों के अंदर मिक्स कर देना है। अगर फ़ोरहेड अगर छोटा है आपके क्लाइंट का या मॉडल का, तो सिर्फ़ हेयर लाइन के अंदर ही आप लोग कंटूरिंग शेड लेके उसको ब्लेंड करते जाएँगे। लाज़मी नहीं है कि आपने मतलब कि फुल ही उसको कंटूर करना है, और यहाँ बैक से क्लाइंट फिर शिकायत करने लग जाते हैं कि जी
आपने हमारा फोरहेड ब्लैक कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने जो कंटूरिंग करनी है वो भी आपने लाइट कलर से ही करनी है, अगर फोरहेड बड़ा है आपका तो। यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूँ कि अगर स्लिम फेस हो तो किस तरह से कंटूर करते हैं, अगर राउंड फेस आ जाए तो किस तरह से कंटूर करते हैं, उनका स्ट्रक्चर बता रही थी कि इस तरीके से आपने कंटूर कर लेना है। अगर आपको भी ये वाली वीडियो पूरी देखनी है वॉइस के साथ, तो अक्सर मैं लाइव आके क्लासेस दे रही होती हूँ, तो आप भी जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आप कोई वीडियो मतलब मैं लाइव आती हूँ, आप वीडियो अपलोड करती हूँ, तो फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप फ़ौरन से लाइव मेकअप सीख लें। क्योंकि जो ट्रिक्स, जो बातें मैं लाइव बता रही होती हूँ, वो बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होती है, क्योंकि उस टाइम मैं काम कर रही होती हूँ, तो उसी दुनिया में गुम हुई होती हूँ। तो लेकिन अभी जो वॉइस ओवर करने वाली है, वो थोड़ी-सी मुझे मुश्किल भी लगती है, और वो चीज़ जो उस टाइम बताई जा रही होती है, जो ट्रिक बता रहे होते हैं, वो सारे के सारे मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं भी कर सकती हूँ। फ़ोरहेड के लिए अब मैं यहाँ पे ट्रिक्स बता रही थी कि आपने इस तरीके से कर लेना है, जॉ लाइन के आपने इस तरीके से कंट्रोल कर लेना है। ये कंट्रोलिंग करना बहुत आसान है, मतलब कि सिर्फ़ आपको एक दफ़ा फेस की रीडिंग आ जाए कि किस फेस पे आपने किस तरह से वर्क करना है। यहाँ पे मैं नेक की बता रही थी कि अगर किसी की नेक जो है वो अम डबल चिन है, तो फिर आपने उसको नीचे की तरफ इस तरह से 2 लाइन्स बनानी है कंटूरिंग की, डार्क कलर की। उसके बाद आपने उसको ब्लेंड करते जाना है। यहाँ पे ब्लशन लगाया, हाइलाइटर लगाया, और उसका ट्यूटोरियल मेरे हाथ से यहाँ से मिस हो गया, इस वजह से है नहीं पूरा। तो अब लिपस्टिक लगाने के लिए आपने सेम लाइट ही शेड मैंने यहाँ पर चूज़ किया है। पहले मैं इस तरह डार्क ब्राउन या किसी भी डार्क कलर के साथ पहले मैं लिप्स की आउटलाइन करती होती हूँ, फिर मैं पूरी शेप दे रही हूँ। लेकिन आज मैंने लिपस्टिक का थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट किया था, 2-3 कलर्स को मिक्स करके फिर मैंने ये एक शेड बनाया था। ये बहुत खूबसूरत शेड बना था, और यहाँ वीडियो में तो ये डार्क ऑरेंज लग रहा था, लेकिन रियल में ये बहुत खूबसूरत था, क्योंकि मैंने 3-4 कलर्स को मिक्स किया था। उसके बाद जो है मैंने ब्राउन कलर का ही इसमें लिप ग्लोस को मिक्स करते हुए लगा दिया था। अच्छा, लिप्स बड़े मीनिंगफुल होते हैं कि अगर आपका फेस बड़ा है, आपके होंठ बड़े हैं, तो उस पे किस तरह से हमने मतलब काम करना है, ये बड़ा मीनिंगफुल रहता है। अगर आपको एक-एक चीज़ की फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बताया करें, आप लोग कमेंट्स किया करें, ताकि मैं उनकी भी वीडियोज़ फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके अपलोड करती जाऊँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे पार्लर में जितना भी काम हो रहा है वो मैं आपको सारा शो करूँ, लेकिन जो है वो टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। कभी मैं भी मसरूफ़ होती हूँ घर में, कभी स्टूडेंट्स में, क्योंकि वर्कशॉप्स हो रही हैं, उनकी न्यू एडमिशन हो चुके हैं, तो इस वजह से भी बिज़ी टाइम गुज़र जाता है उनके साथ ही। तो वीडियो हर दफ़ा हम मतलब नहीं भी बना सकते, तो इस वजह से तो बस थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये थी हमारी ब्राइडल की फुल लुक। यहाँ पे लिप्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, और फाइनल जो लुक है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने बताना है कैसी लग रही है। यहाँ पर इनकी इस तरह से मेकअप था, ये विदाउट फ़िल्टर मेकअप है, कोई भी इस पे फ़िल्टर नहीं लगा हुआ। बेस बिल्कुल स्मूथ है, ब्लशिंग बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है, आईज़ भी बिल्कुल नीट और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है। लैशेज़ मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं की हुई, उसकी इनका टेक्सचर भी नज़र आ रहा है। ये इनके फुल लुक थी, ये वाला ड्रेस मैंने वेयर किया था, और ये भी विदाउट फ़िल्टर है। ये यहाँ पर भी फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ है। आप लोगों ने लास्ट में बताना है मेकअप कितना फिनिशिंग के साथ किया गया है, और आप लोग आउट ऑफ 10 इसको क्या मार्क्स करेंगे। तो और इनकी फाइनल लुक किस तरह की लगी है, और नेक्स्ट वीडियो कौन से मेकअप पे, किस लुक पे की जाए, ये भी मुझे लास्ट में बताइएगा। और हमारे टिकटॉक पेज को और इंस्टाग्राम के पेज को भी लास्ट में फॉलो कर लें आप लोग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।